आज जनाब किटी जा रही है इसको किसी को देने, लेकिन चूंकि 3 बिल्लियाँ हो गई, इतनी बिल्लियाँ मैं आज ही कह सकती हूँ कि मुझे अपने बच्चों पर फ़ख्र है। सुबह सुबह चिड़िया अल्लाह का जिक्र करते हो, इतनी प्यारी आवाज़ लग रही है। हाँ, सूरज इतना प्यारा लग रहा है, हल्का हल्का निकलता हुआ। आज थोड़ा थोड़ा सी भी लग रहा है हमें। देखिए हम कितनी मुश्किल जगहों से गुजर के वॉक करते हैं। रोडें सारी खाली खाली है सुबह सुबह और हम कर रहे हैं वॉक। ये इफ्रा की मर्जी पार्क में थी है ना, वो जॉगिंग करे है ना इफ्रा, मैं करने यहाँ पे भी कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी वॉक और आगे वापस। तो जनाब वापस आके ये देखिए मैंने निकाला अपने लिए, अम्मी के लिए और बच्चों के लिए गाजर का पानी। बहुत अच्छा होता है खून की कमी के लिए। और मैंने जैसे यहाँ पर बाहर स्नैक चाट गोलगप्पे खाए जाते हैं, ईरान में ज़्यादातर लोग ना जूसेस पीते हैं, फ्रूट के जूसेस, और गाजरों का पानी तो सबसे ज़्यादा पिया जाता है। चलें अब्दुल अहद आप भी पिएँ, और बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, खून बनाने के लिए। अगर बच्चों की आई साइड वीक है आप उसको पिलाएं, बच्चों में खून की कमी आप उनको पिलाएं, तो बहुत इससे फ़र्क पड़ता है। तो चलें मैं भी पीती हूँ। खैर अब्दुल्ला ने कॉलेज जाना, उसके लिए नाश्ता बनाना। जनाब देखें, चाय, अम्मी के लिए कुलचे, हारिम के लिए बकखानी, मेरे लिए अंडे। और जनाब आपकी बहन कोई काम करे उससे काम ख़राब ना हो। ये देखें चाय गिर गई मुझसे, और बस गिर गई क्या करूँ, बस मुझसे कम गिरती होती है, पर छोटी देचकी में रखी थी तो गिर गई। अब सफाई करनी पड़ेगी सारी, काम ज़्यादा होता है अपना। आज फिर हिम्मत किया मैंने आने की। हेलो हेलो काओ, हाउ आर यू, हाउ आर यू काओ, आर यू गुड सब्बर। भाई यहाँ रखूं, ये लो भाई, ये लो ये लो काऊ जी, आपको मैं दूर से डालूंगी, खा लेना। ये लो ये लो जी काऊ जी, ये लो बुफेलो जी, आप भी लो, खाओ मुझे करो, क्या याद करोगे। ये लो तो आप भी खून बनाओ। ये जनाब हमने ली है बाहर, अम्मी ने ली है जनाब बाहर रेडी वाले से गोभी और टमाटर महंगे थे, हमने किलो ही लिए हैं, और बस गोभी ली है। और अभी दिन को पकाएंगे। पहले इन जनाबों की दवाई, मुझे याद नहीं 12 हो गए, पहले इनको दवाई ये मेडिसिन दे दे। चले सब्र कर लिया करें 2 मिनट मिस्टर अब्दुल समद, थोड़ा सब्र कर लिया करें। बालों का क्या हुआ है मिस्टर अब्दुल समद, ये हीरो के बाल क्या हुआ है, हीरो के। किसी ने हमारी सेटिंग चेंज कर अलमारी इधर कर दिया और उधर वॉशिंग मशीन कर दी, क्योंकि इधर से उठा के कपड़े पे इधर ला के धोना ज़रा मुश्किल हो जाता था, उसमें बहुत थके हैं, तो उन्होंने वॉशिंग मशीन देखी। और ये गोभी के जो है नीचे वाला हिस्सा हमारी काऊ मैडम का, जो काऊ मैडम रखी है इन्होंने, उसके लिए ये रखे हैं। तो बाकी अंदर से तो जनाब बर्तन धोने हैं, और ये पानी रखा है बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के बाद जनाब पकाएंगे गोभी की सब्ज़ी है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे पकाती हूँ। आज कोशिश
मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी दोपहर के लिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला ऑयल, आधा कप के तकरीबन ये था ऑयल, और इस ऑयल में डाली मैंने एक प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, और बड़ा प्याज था ये, और वो डाल के इसको मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया। जब प्याज सौते हो गए इस पर डाली 3 सब्ज़ मिर्च, और मैंने आपको पहले बताया था मैं पूरी साबुत सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ। और फिर हमने इसको थोड़ा सा सुरख किया। इसके बाद इसमें डाली गोभी। अच्छा, चूँकि मेरी अम्मी को साबुत गोभी पसंद है तो उनको कहती हैं वो फूल भी ना टूटे हों, तो मैं नीचे से कटी हुई गोभी को पहले सुरख करती हूँ इसी तरह, फिर बाद में एंड पे सब कुछ डाल के आखिर पे फूल जो गोभी के फूल होते वो डाल के इसको दम पे लगा देती हूँ। तो उसमें डाली मैंने 1 चम्मच मिर्चों की, लाल मिर्च, और 1 चम्मच आधी चम्मच नमक की। अम्मी की वजह से मैं कम डालती हूँ, आप ज़्यादा भी डाल लीजिएगा। और 1 चम्मच हल्दी की। तो सब कुछ डाल के मैंने इसको मिक्स किया। फिर मैंने डाले टमाटर। लोग पहले टमाटर डाल के बाद में मसाला डालते हैं। मैं शुरू से, मेरी अम्मी भी ऐसी बनाती, मैं भी ऐसी बनाती, पहले मसाला डालती हूँ फिर टमाटर डालती। ये जनाब डाल दिए टमाटर। तो टमाटरों को खूब पकाया। जब तक टमाटर पकते नहीं हैं तब तक मैं गोभी डालती नहीं हूँ, फूल उसके। तो जब टमाटर पक जाते हैं फिर मैं उसमें डालती हूँ गोभी के फूल। ऐसे देखें, ताकि मेरी अम्मी को पसंद है ना, ये फूल टूटे हुए भी ना हो, बहुत ज़्यादा गले हुए भी ना हो, यानी थोड़ा सा उनमें क्रंचीपन मेरी अम्मी को पसंद है गोभी में। तो मैं वैसे ही पकाती हूँ। मैंने इसको रख दिया दम पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के करीब हल्की आंच पर दम पे रख के। तो जनाब ये देखें हमारी गोभी तैयार है। तो मैं इसलिए ऐसे पकाती हूँ, मेरी अम्मी को ऐसे। देखें ये अफान की रोटी, ये अफान की छोटी सी रोटी है माशाल्लाह। ये देखें ये मेरी छोटी नहीं, बड़ी रोटी है। अच्छा, ये बड़ी रोटी। ये देखें ये अफान रोटियां भी बनाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो मेरी मामा ने रोटी बनाई थी। ये मामा ने बनाई है आपके लिए, आपने नहीं बनाई आज? नहीं। अच्छा, फिर आपने जब बनाई वो भी दिखाना मुझे, ठीक है? ठीक। ये जनाब देखिए गोभी, ये सालन आया है चिकन और दाल का, और ये चिकन और चना। अच्छा, चिकन और चने, और ये तंदूर की रोटी मैंने नहीं लगाई, इंशाल्लाह मैं भी लगाऊंगी। मैंने कभी तंदूर पर रोटी नहीं लगाई है। तो आज चूँकि गोभी बना रही थी जब वो लगा रहे थे, तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी लगाऊंगी। जी जनाब, मेरे रिफ्रा आप शाम को भी वॉक कर रहे हैं। हमने कहा डबल वॉक करें, डबल पतले हो जाए, और कुछ चीज़ें भी लेने की। हमने कहा चलो पैदल चलते हैं। इस मैडम की तो पक्की मर्जी थी बाइक पे आने की, तो मैंने कहा नहीं पैदल ही जाएंगे। वॉक पे गए हुए थे, पीछे से अम्मी की कॉल आई, क्या तो चिकन ले आना। शायद कोई गेस्ट आने थे, इस वजह से अम्मी ने चिकन मंगवाया था, पर आया कोई नहीं, इसलिए हमने चिकन बाद में फ्रीज़ कर दिया। तो ये चिकन जहाँ पे जिस शॉप पर लेने के, वहाँ पर देखिए बिल्कुल यंग सा लड़का था जो चिकन काट रहा था। ये होगा 11-12 साल का। तो चूँकि ख़ुद शायद मैं माँ हूँ, मुझे बड़ा उस पर प्यार है। मैंने कहा देखिए कितना यंग और लड़का है, ये चिकन काट रहा है। और बस मैंने उससे इधर उधर की बातें की कि क्यों पढ़ाई छोड़ी, क्यों इस तरफ आए। अब आ गई वापस। दाल कल की बनी हुई है, बस चिकन लिया था, पर अम्मी ने कहा था, पर मैंने मुझसे कहा दाल तो बनी हुई है, तो अभी दाल ही खाएंगे। तो फिर कभी चिकन अभी धो के रख देती हूँ, कभी कोई आया गया फिर बना लेंगे। तो दाल बनी हुई है, चावल बनाएंगे, बस खा लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जनाब रखे मैंने चावल उबलने के लिए, ये किलो चावल है। हाँ, किलो चावल हैं। जो मैं क्या करती हूँ, पानी और चावल दोनों धो के इकट्ठे डाल देती हूँ। तो जब वो उबलते हैं पानी निकाल के दम पे लगाती हूँ। मैं पानी पहले उबालती नहीं हूँ, तो इस तरह मैं चावल पकाती हूँ। इसको आज किटी की रुखसती हो रही है। मिल लो माइलो, किटी जा रही है आज सिर्फ तुम दोनों रह गए। किटी जा रही हो छोड़ के। आज जनाब किटी जा रही है, इसको किसी को देने लगे, चूंकि 3 बिल्लियां हो गई, इतनी बिल्लियां। किटी किधर गई? किटी वाली बैठी हुई है। नहीं किक्की नहीं, किटी आप वाली किधर गई? किटी चली गई? कैसे ले गए? कौन लेके गया है? मामू ले गए? बड़े मामू। अच्छा।
फिर बड़ी मामी कह रही थी उनके साथ। बड़ी मामी ले गई हैं? नहीं बड़ी मामी नहीं, बड़े मामू। अच्छा, तो जनाब देखा आपने आज के दिन की रोटी। तो इफ्रा भी बीमार हो गई हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, वो भी सो गई है, उसने भी खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला साहब भी चढ़ के सो गए हैं, उनकी भी कहना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। और जनाब मैंने तो वही कल जिस तरह खाए थी, थोड़ी सी चावल में ढेर सारी दाल और ढेर सारा सलाद, ऐसे ही खाना है। थोड़ी सी ये है कि मुझे बीपी का इशू है, मेरा बीपी लो रहता है, तो ये थोड़ी सी डाइट की वजह से आजकल थोड़ी सुस्त जा रही हूँ। इसीलिए सुबह आजकल नाश्ते में 2 अंडे उबाल के खाती हूँ कि बीपी मेरा सेट रहे। तो बाकी रही आज की बात ये कि कोशिश करें आप जैसे बच्चों को अपने देखना चाहते हैं वैसे खुद बने। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सच्चे हों तो आप पहले खुद सच बोलें, फिर बच्चों से उम्मीद का। आप यकीन माने आपके बच्चे खुद ब खुद सच बोलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर जिस तरह के अपने बच्चों को नेक देखना चाहते हैं तो वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आए, खुद ब खुद आपके बच्चे उसी रास्ते पे चलने शुरू हो जाएंगे। आप अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे नमाजी हों, आप नमाज़ पढ़ें। अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं खुद तो वो नमाज़ पढ़ नहीं रहे होते हैं, खुद उनको मस्जिद का पता ही नहीं है, तो वो क्या कहते हैं बच्चों को कह रहे होते हैं कि नमाज़ पढ़ो। आपका बच्चा कभी नमाज नहीं पढ़ेगा, कभी सीधे रास्ते पर नहीं जाएगा। तो आप पहले खुद को चेंज करें। पेरेंट्स आजकल बच्चों को चेंज करना ज़रूरी नहीं है, पेरेंट्स को चेंज होना ज़रूरी है। आपने खुद को चेंज करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हमेशा ये कोशिश की, मैं जैसे अपने बच्चों को देखना चाहती थी इस तरह का मैंने कोशिश की खुद को रखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मेरे बच्चे परफेक्ट नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये कह सकती हूँ कि मुझे अपने बच्चों पर फ़ख्र है, उनकी समझदारी पे मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे समझदार। तो ऐसा माँ शायद वो ज़िंदगी में उस तरह कामयाब ना, लेकिन एक माँ की नज़र में वो बहुत कामयाब है और मैं उन पर बहुत फ़ख्र करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप भी जाते जाते जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और मेरी वीडियो को एक लाइक का बटन देखें, अब कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपने ऐसे क्लिक करना है, लाइक हो जाएगा। और शेयर भी करें, आप जैसे और अच्छे बहन भाई जो है उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बहन को जान सके। तो कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।